पंजाब लेबर कोड 2026 ने लीव्स का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बदल दिया है क्योंकि कुछ लीव्स बिल्कुल नए सिरे से इंट्रोड्यूस की गई हैं। कुछ लीव्स ऐसी हैं जिनकी तादाद में इजाफा किया गया है और कुछ लीव्स में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड की गई हैं जो इससे पहले किसी लेबर लॉ का पार्ट नहीं थी। अच्छा, लीव्स के टॉपिक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है क्योंकि इन लीव्स के साथ प्रोविजंस इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम एक ही वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे तो शायद जो आइडिया है उसको हम प्रॉपरली ग्रैस्प ना कर सकें। तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एनुअल लीव्स के हवाले से जो इस कोड के सेक्शन 192 में दी गई हैं। पुराने कानून में एनुअल लीव्स की तादाद 14 थी जिसको बढ़ाकर अब 18 कर दिया गया और अब हम एनुअल लीव्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले भी एप्लीकेबल था, जो एनुअल लीव्स हैं ये 12 मंथ्स की कंटिन्यूस सर्विस के बाद अवेल की जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी एम्प्लॉई के एक्सपीरियंस अभी 12 महीने से कम है विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन तो वो एनुअल लीव्स अवेल नहीं कर सकता। उस केस में आप प्रो रेटा बेसिस पे लीव अवेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनको अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 6 माह का अरसा हुआ है तो वो 18 की बजाय 9 लीव्स अवेल कर सकेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चेंज जो इस कोड में मेंशन की गई है एनुअल लीव्स के हवाले से ऑब्वियसली वो ये है कि अब आप एनुअल लीव्स को 30 डेज तक एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं और 30 से ऊपर जितनी लीव्स होंगी एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी है कि वो उसकी इंकैशमेंट सेम ईयर में करें। इस प्रोविजन को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप ज़रा एज्यूम करें कि एक एम्प्लॉई ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को 1 जनवरी 2026 में ज्वाइन किया और उन्होंने एक साल में कोई लीव अवेल नहीं की। फिर अगला साल शुरू होता है यानी 2027 और उस साल में भी वो कोई लीव अवेल नहीं करते तो अब दूसरे साल के एंड पे उनकी जो टोटल लीव्स हैं वो 36 होंगी। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जो 30 से ऊपर 6 लीव्स हैं एम्प्लॉयर उन लीव्स की पेमेंट सेम ईयर में करेंगे और ये जो 30 लीव्स का कोटा है इसकी भी इंकैशमेंट होगी एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, चाहे सेपरेशन किसी भी वजह से हुई हो। एनुअल लीव्स के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये है कि जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं वो एनुअल लीव में काउंट नहीं होंगी। हम ज़रा एज्यूम करते हैं कि एक एम्प्लॉई ने 10 एनुअल लीव के लिए अप्लाई किया और ड्यूरिंग दोज लीव्स उसमें फॉर इंस्टेंस 14 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे की हॉलीडे शामिल हो गई तो वो 10 एनुअल लीव काउंट नहीं होंगी, वो 9 एनुअल लीव काउंट होंगी। अच्छा, जब हम एनुअल लीव्स के हवाले से बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ का शिकवा या शिकायत रहती है, स्पेशली इफ़ दे आर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कैडर, कि हमारा तो स्केजुअल इतना बिजी होता है कि हम एनुअल लीव अवेल ही नहीं कर पाते। तो इसका सलूशन भी इस कोड ने दिया है। ये कोड एम्प्लॉयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को पाबंद करता है और उनके लिए मैंडेटरी कंसिडर करता है कि वो साल के शुरू में एक एनुअल लीव कैलेंडर बनाएं तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए जिसमें ये दर्ज हो कि कौन से एम्प्लॉई किस मंथ में एनुअल लीव लेंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि हर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को पता है कि वो कब एनुअल लीव अवेल कर रहे हैं तो दे कैन मैनेज देयर टास्क अकॉर्डिंगली। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर हमें पता है कि हम किस टेन्योर में एनुअल लीव अवेल कर रहे हैं तो हम अपने टास्क मैनेज ना कर पाएँ। और इस कोड की एक प्रोविजन ये भी कहती है कि एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉई से एनुअल लीव का हक नहीं छीन सकता। अगर एक एम्प्लॉयर ये भी कहता है कि अच्छा तुम एनुअल लीव पे ना जाओ, उसके अगेंस्ट में तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो बेस्ट लेबर प्रैक्टिसेस हैं वो ये मेक श्योर करती हैं कि एक एम्प्लॉई अपने वर्क लाइफ बैलेंस को प्रॉपरली मैनेज कर सकें।